यहाँ पर मदन राठौड़ नाम लिखा हुआ था। उन्होंने कहा भाई साहब आप पकड़े जाओगे, इस नाम से तो आपको कोई भी पकड़ लेगा। मेरा नाम रख दिया चंदनमल। तो फिर ब्लेड से उसको यूं यूं छीला, पूरा खून बह रहा है, वो निकले ही नहीं। अटल जी, अडवाणी जी, इन सबको गिरफ्तार कर दिया और मुंह पर जूते मारकर जोरदार पिटाई की। हमारे जोधपुर के राजेंद्र गहलोत जी, जो अभी राज्यसभा के सांसद थे, उनकी इतनी पिटाई की। बचपन से ही हम स्वयंसेवक थे, आंदोलन करवाने का निर्देश दिया गया था संगठन ने। मेरे पीछे 2000 का इनाम भी निकाल दिया। आज यदि इंदिरा गांधी होती तो आरएसएस पे प्रतिबंध लगा देती और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जेलों में बंद कर देती। मैं भी प्रचारक था, मुझे भी आंदोलन करवाने का निर्देश दिया गया था संगठन ने कि तुम्हें गिरफ्तार नहीं होना है। अब उनकी हालत तो आज परनामी जी ने थोड़ी बता दी कि बहुत वास्तव में विकराल स्थिति थी कि जो जेल गए वो तो गए और जो बाहर थे उनके खाने पीने का भी कोई ठिकाना नहीं था, कहीं ठहरने का भी ठिकाना नहीं। मेरे पीछे 2000 का इनाम भी निकाल दिया, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट का वारंट भी निकाल दिया, क्योंकि मैं प्रचारक था और लिस्टेड था। ये सबको जानकारी थी, बचपन से ही हम स्वयंसेवक थे। अब उस समय यह बात बिल्कुल सही है कि मेरे यहाँ पर मदन राठौड़ नाम लिखा हुआ था। बचपन में लिखा दिया, किसी दोस्त के साथ में जाकर के, और कोई मेले में गए थे, वहां नाम लिख दिया। तो अब वो ये यहाँ बैठे हैं, वो पीछे एक नजर पड़ गई मेरी, वो चैन सिंह जी, ये एडिशनल एसपी से अभी सेवानिवृत्त हुए। उस समय हमारे स्वयंसेवक हमारे साथ में ही थे। और एक डॉक्टर सृष्टि कुमार गर्ग जो इंटर्नशिप कर रहे थे, वो भी स्वयंसेवक थे। उन्होंने कहा भाई साहब आप पकड़े जाओगे, इस नाम से तो आपको कोई भी पकड़ लेगा। मेरा नाम रख दिया चंदनमल। वो चंदन करते थे शाखा में, तो उसके कारण से चंदनमल रख दिया। तो फिर मैंने कहा इसका काट दो, कि अभी काट दूं? मैंने कहा काट दो। मैंने यूं हाथ किया और चैन सिंह जी ने हाथ पकड़ा, वो पीछे मुझे दिख गया। इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा कि बोले डरो मत, मैं पकड़ रहा हूं हाथ। मजबूती से मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के, और उसने वो ब्लेड ली, साधारण ब्लेड से लेके तो तिरछा गया, तो स्केल ला करके स्केल के सहारे उसका यूं चारों ओर से काटा। अब वो तो निकले ही नहीं, खून बह रहा है, वो निकले ही नहीं। तो फिर ब्लेड से उसको यूं यूं छीला, वो पूरा छील के वो चमड़ी छोटी सी हो गई। अब उसमें टांके लगाए, तो लगाए कहां से? तो टांके लगाए तो यही साधारण सुई धागा, साधारण। भाई साहब मैं सत्य बात बता रहा हूं मुख्यमंत्री जी, आज तो इंफेक्शन हो जाता है लोगों के, वो बैठे हैं सामने प्रत्यक्ष गवाह। आज देखो योग की बात है कि यहां मिल गए वो, नहीं तो मुझे ये कहते हुए भी सोचना पड़ता कि पता नहीं ये विश्वास करेंगे कि नहीं। यानी साधारण सुई धागा से 13 टांके लगे इस हाथ पर, और सुन्न नहीं किया। देखिए जुनून कैसा, जुनून भी ऐसा कि चमड़ी निकाल के ले गए, टांके लगाए, तो टांके में वो सब वो सल पड़ जाते हैं जोरदार ऐसे। अब मैंने कहा यार ये तो जिंदगी भर रहेगा निशान, कि कोई नहीं 2-3 महीने बाद में मैं प्लास्टिक सर्जरी कर दूंगा। वो भी इंटर्नशिप वाले थे, जानते तो कुछ थे नहीं विशेष रूप से। तो वो तब से मैंने लंबी शर्ट का वो पहनना शुरू किया। पहले वो मतलब टी शर्ट ही पहना करते थे हम लोग, परनामी जी की तरह। लेकिन उसके बाद मैंने ये पूरा पहनना शुरू किया, क्योंकि ये वो कट का वो निशान जो रह जाता था वो दिखता था सबको। तो अब ये तो इनको सहन नहीं हुआ। वो उस समय भी पकड़ के रखा था, इन्होंने एकदम से कहा अरे भाई कुछ कर, जल्दी कर, जो कुछ भी करना है। यानी इतनी हिम्मत थी उस समय। इसके बाद हमने ओम माथुर जी को भी आंदोलन कराया पाली से, और प्रत्येक यानी 68 लोगों को हमने पाली से आंदोलन कराया। मैं पाली में प्रचारक था। 68 लोगों के परिवार को देखना, ये जवाबदारी भी हमारी थी कि उनके परिवार में कोई संकट नहीं आने पाए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, उनकी कोई व्यवस्था भी देखना पड़े तो व्यवस्था भी देखना है। उस समय बहुत कम लोग थे जो हम लोगों को और कोई आश्रय देते थे, और हम सब ने वो भेष बदल करके, और उस समय का कोई कभी सरदार बन गए, कभी कोई और टोपी पहन करके, और वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह भी बोल दिया। यानी ये सब काम हम करते रहे। लेकिन हमने एक इमरजेंसी में एक आईटीसी चलाई, चलती फिरती आईटीसी। वो योजना से थी, कुछ कार्यकर्ताओं को तैयार करना था, प्रशिक्षण देना था कि किस प्रकार से हमको ये अखबार छापना है, स्टेंसिल्स काट करके कैसे वो
हम क्रांति दूत निकालते थे, उदयपुर वाले क्रांति दीप निकालते थे, हमारा क्रांति दूत उधर भेजना पड़ता था और उधर से क्रांति दीप राजा हमारे पाली की तरफ आता था, उदयपुर यानी जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर वगैरह इधर। ये हम किया करते थे। एक रमेश जी खांडी, चैन सिंह जी जानते हैं, खांडी एक ऐसा सुदूर गांव था जहां हमारे कार्यकर्ताओं को सजा देने के लिए सरकार नियुक्त करती थी। वहां हमने वो स्टेंसिल्स लगा करके अखबार छापने का काम किया। एकाएक पता चल गया, पुलिस से हमारा भी यूँ 2-3 परिवार के लोगों से दोस्ती थी। एक बार तो भाई साहब मैं रात को ओम जी माथुर को मैंने कहा कि मैं आऊँगा आपको और मिलने के लिए रात को। उन्होंने कहा कैसे आओगे रात को? मैंने कहा मैं आ जाऊँगा कैसे भी करके, जेल में आऊँगा। मैंने रात को जेल में जाकर, और इन्होंने खरबूजा काट के रखा हुआ था हमारे लिए और वो विश्वास था कि आएगा जरूर। मैं रात को जेल में चला गया, जेल में जाकर के इन सब से मिल कर के आया। सिरोही जेल में भी गया क्योंकि मुझे जालोर सिरोही पाली की जवाबदारी दे दी थी कि ये आपके करण सिंह जी नेत्रा, गुलाब सिंह जी राजपुरोहित ये सिरोही जेल में बंद थे। मैं सिरोही जेल में जाकर के भी मिल करके आ गया। ऐसी स्थितियां थी, संघर्ष करना था कि कैसे भी करके, और अपने लोगों को हिम्मत दिलानी थी। वो हिम्मत दिलाने का काम भी किया। विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे लोगों ने बहुत काम किया। जब मैं ये बता रहा था आईटीसी लगाई तो हल्दी घाटी लेके गए एक दिन, वहां पर अभी मैंने बाहर चित्र देखा था नरेंद्र भाई मोदी जी का सरदार बेस में, ये वहां आए थे। मुझे नहीं पता था कि ये नरेंद्र मोदी जी हैं, हमको तो पता नहीं। ये तो उन्होंने प्रशिक्षण का थोड़ा कार्यक्रम किया, प्रशिक्षण दे करके चले गए। जब देश के प्रधानमंत्री बने और इन्होंने अपना वो चित्र दिखाया, तब हमको पता चला कि ये सरदार जी तो हमको उस समय मिले थे, इमरजेंसी में मिले थे। न उनको मेरा पता, न मुझे उनका पता, किसी को पता नहीं था। बाद में जब हम मिले तो मैंने कहा साहब आप ही थे? तो कहा हाँ मैं आया था आपके, मैं तो तुमको पहचान गया बोले। तो यानी उस समय की स्थितियां बहुत अलग थी। उन परिस्थितियों में जिन लोगों ने संघर्ष किया, बाहर से भी आंदोलन चला। ये बात बिल्कुल सही है कि जयप्रकाश नारायण जी ने आंदोलन चलाया था। उसके बाद में ताकत मिली मोरारजी देसाई से। जब उनके साथ में मोरारजी देसाई जुड़ गए तब ताकत मिली। और उस समय यानी 299 सीटें जनता दल से जीती 77 में। यानी 71 के मार्च में चुनाव हुए थे और फिर 77 में चुनाव हुए तो 6 वर्ष कर दिया। जो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है संसदीय एक सांसद का, और उसने 6 वर्ष कर दिया और 77 में चुनाव करवाए। और 77 में इंदिरा जी हारी, उनका संजय गांधी हारा, और वो केवल 123 सीटें वो जीते होंगे और हम लोगों का स्पष्ट बहुमत मिला। राजस्थान में भी 150 सीटें अपनी जनता पार्टी ने जीती और आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। यानी ये देखिए उस समय तिरस्कार किया जनता ने कांग्रेस का, क्योंकि जनता बहुत त्राही त्राही कर रही थी। कई ऐसे ऐसे ऑपरेशंस किए गए, कईयों के घरों में बुलडोजर चला दिए गए, कईयों के बच्चों की और पिटाई की गई कि बताओ तुम्हारे पापा कहाँ हैं। कई जो जेलों में गए, हमारे जो कोई भी जेल गया तो उससे पूछते थे तुझे किसने भेजा बता। पिटाई करते थे, जोरदार पिटाई करते थे। ये या पिन चुबाते थे, नाखूनों को और उखाड़ने का काम भी किया। इतनी यातनाएं दी है जिन इन्होंने जो आंदोलन किया, तो इनका कभी एहसान भूलना नहीं चाहिए। मैं आप मेरे जो बाकी कार्यकर्ता हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वास्तव में आज लोकतंत्र जिंदा है तो उसमें इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। ये यदि संघर्ष नहीं करते इस प्रकार से और अपना सर्वस्व, यानी ये तो तय करके गए थे ना कि पता नहीं क्या होगा अंदर, ये तय करके गए थे, नहीं होगा तो चलेगा। कई विद्यार्थी चले गए, हमारे यहाँ से भी कई लोग तो कमजोर निकले, वो भाग गए, छुप गए। और लेकिन उसी समय चूंकि हमने घोषणा की हुई थी कि आज आंदोलन करेंगे, हमने 5-5 लोगों का, 3-3 लोगों का, 7-7 लोगों का जत्था तैयार किया और प्रत्येक जत्थे को पहली माला हम पहनाएंगे, ये भी हमने तय किया। कैसे भी करके जाकर के माला डाली और भाग गए। अब पुलिस हमारे पीछे और वो उधर नारा लगाते जाते थे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंदिरा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, ऐसे करके वो भागते थे। पुलिस आधी इधर आधी उधर, मतलब
उनको तो जुनून पैदा करना था। और हमारे कई, ये तो आंदोलन में जेल गए कई कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर भी बैठे हैं, उन कार्यकर्ताओं ने भी इसमें बहुत बड़ी भागीदारी निभाई। जैसे वो स्टेंसिल से पेपर आता था तो उसको शटर के नीचे डालना, दुकानदार रात्रि में घूम करके शटर किसी थाने के अंदर वो डाल देते थे। कहीं पर ट्रेन में जाकर के, ये चैन सिंह जी तो उस समय ट्रेन में जाकर के बाथरूम बंद करके बाथरूम के अंदर कांच पे चिपका देते थे कि ताकि कोई आएगा दूसरी बार बाथरूम में तो पड़ेगा तो सही। ये स्थितियां थी, यानी लोगों को पता ही नहीं है कि देश में क्या हो रहा है। इतना विकराल वातावरण था, डरावना वातावरण था कि जिसके लिए और क्या होगा इस देश का कहा नहीं जा सकता था। लेकिन अभी एक बात मैं बताऊंगा, फिर मैं मेरी बात को समाप्त करूंगा। अभी आपने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, 1 बार हिंदुस्तान में मंत्री भी रहे, अशोक गहलोत जी ने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था, आप में से कईयों को याद होगा। उन्होंने कहा कि आज यदि इंदिरा गांधी होती तो आरएसएस पे प्रतिबंध लगा देती और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जेलों में बंद कर देती। आप सोचिए क्या मंशा है उनकी, कितना कैसी गणित सोच है उनकी कि आज भी माफी मांगना तो दूर, खुद ऐसी बात कह देना, इससे उनके मन के भाव प्रकट होते हैं कि नहीं होते हैं, कि किस प्रकार से वो फिर से विचार कर रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या कर दे। मैं कार्यकर्ता बंधुओं में आपसे आह्वान करना चाहूंगा, मैं लोकतंत्र के इन सेनानियों से भी आह्वान करना चाहूंगा, मैं बाकी लोगों से भी आह्वान करना चाहूंगा, आसान मत मानो, सरल मत मानिए। यदि नादान को आपने जागरूक नहीं किया ना तो आपने संघर्ष किया और नादान आपको बैलेंस कर देगा। इसलिए नादान व्यक्ति को भी सावधान करो, उसको भी जागृत करो। शांति से बैठो मत कि हमने तो बहाल कर दिया लोकतंत्र, बैठो मत। यदि जनता में जागृति पैदा नहीं करी आपने, समाज को खड़ा नहीं किया मोदी जी के साथ, भजनलाल जी के साथ, समाज में जागृति नहीं पैदा की, तो ये मंसूबे देख लो। आज जो वेटिंग इन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन वेटिंग कह सकते हैं अपन, कह रहे थे ना स्वयंभू कि मुझे तो अध्यक्ष बना रहे थे कांग्रेस का, तो वो कांग्रेस का अध्यक्ष इन वेटिंग वो इस प्रकार की बात कहता है तो ये कांग्रेस कहती है। इसको ये मान के चलो कि ये कांग्रेस की भावना है, कांग्रेस की सोच है, और उसके हाथ में उस तरह आ गया तो क्या होगा इस देश का, कल्पना करो। संघर्ष किया है, लोकतंत्र बहाल किया है, लेकिन चुप नहीं बैठ सकते। आप में जुनून है, आप में जज्बा है, तो शांति से बैठना नहीं है। जिस निमित्त आपने अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए चले थे वो अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी आप समाज को जागृत करो, समाज में इस प्रकार की भावना पैदा करो कि कोई हिम्मत नहीं कर सके कि हमारे लोकतंत्र पर कोई कुदृष्टि देख ले, हमारे स्वाभिमान पर, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करने का कोई षड्यंत्र कर दे, उसकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमें अपने इस संगठन को सुदृढ़ करने की जरूरत है। देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत परिवर्तन किया है। अभी आदरणीय घनश्याम जी तिवारी साहब बोल रहे थे, लेकिन आप राजनाथ सिंह जी का वो भाषण सुनिए जो उन्होंने जोधपुर में दिया, कि राजनाथ सिंह जी ने खुद ने, बहुत अनुभवी राजनेता ने एक बात कही थी जोधपुर में। आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत की मूर्ति का अनावरण करते समय उन्होंने जोर दे करके कहा था कि मैं भी राजनेता हूं, मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं, मुझे राजनीति का बहुत बड़ा अनुभव है, लेकिन जो 2 साल में भजनलाल जी ने जितना परिवर्तन किया है ये बेमिसाल है। ये बात सही है कि इनके सामने हम नहीं बोल सकते। आदरणीय घनश्याम जी ने थोड़ी हिम्मत की है तो थोड़ी बात, मैं तो केवल उन्हीं की बात कह रहा हूं। प्रशंसा करनी तो भरपूर करनी चाहिए, तो भरपूर तो करें, लेकिन वास्तविकता है उसको नकार नहीं सकते हम। कोई जादू के डंडे से परिवर्तन नहीं होता है, मेहनत करने से होता है।
प्रयत्न करने से होता है, भावना से होता है, परिश्रम से होता है। और जो परिश्रम किया है, जो कुछ भी उदाहरण आपने 3 दिए, ये तो दिए, लेकिन राजस्थान के अंदर जो नए आयाम स्थापित किए हैं वो हम सबको जनता के बीच बताने की जरूरत है। माउथ पब्लिसिटी हमारे पक्ष में इतनी मजबूत कर दो कि नादान को भी सोचना पड़े, अपनी नादानी छोड़ करके आपके साथ कंधे से कंधा लगा करके वो भी खड़ा हो जाए, तब जाकर के इनके मंसूबे, जो विपक्षियों के मंसूबे हैं, उनको नेस्तनाबूद कर सकोगे। नहीं तो ये मंसूबे सामने दिख रहे हैं जो अशोक गहलोत ने बोले, कम बात नहीं है वो। उनमें राष्ट्रीय चरित्र का अभाव है, लोकतंत्र के वो प्रशंसक नहीं है, वो खुद की महत्वाकांक्षाओं को कैसे पूरा किया जा सके इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी की भी बलिदानी दे सकते हैं। वो तड़प रहे हैं, वो बिना सत्ता के, जैसे बिना पानी के मछली तड़प रही है। मैं आप सबका आह्वान करना चाहूंगा कि आप सब इनसे सीखो, और इनको भी कहना चाहूंगा कि आप भी सिखाओ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।